दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से बाइक बोर्ड हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम के संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आज एक हफ्ते बाद लगभग आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। इस बीच मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं लगातार आप तक नहीं पहुंच पाया यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको हुए खेद के लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों। लेकिन आज एक बड़ी खुशी की खबर है आप सबके लिए कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में जिस ग्रैंड वेनिस मॉल को लेकर के संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, विजेंद्र वगैरह ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये जो द ग्रैंड वेनिस मॉल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, और इसकी जितनी भी अन्य जगह भी जो दिल्ली वगैरह में भी इसकी ब्रांचेज हैं, वो सब गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी की ही हैं। जिस तरह से गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड के नाम से वो नोबल कोऑपरेटिव बैंक को इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बताया था, संजय भाटी, करणपाल वगैरह ने, उसी तरह से इस द ग्रैंड वेनिस मॉल को भी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बताया था। और कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने, मतलब कि वो बिग बाजार को भी अपना बता दिया था और रिलायंस की जो डिश थी उसको भी अपना बता दिया था। इस वजह से बहुत सारे लोग, तमाम लोग इनके झांसे में आए और इन्होंने लगभग हमारे 2 लाख सैनिक भाइयों को और 6 लाख अन्य सामान्य नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और लगभग 42,000 करोड़ रुपए की ठगी की। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ये सुरेंद्र भसीन था, द ग्रैंड वेनिस मॉल का मालिक, जो दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहता था, सरदार जी था, आज उसको ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट कर लिया है। कल अरेस्ट कर लिया था, आज उससे पूछताछ चल रही है और लगभग 150 करोड़ रुपए का हेर फेर पाया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सुरेंद्र भसीन जैसे लोग और वो नोबल कोऑपरेटिव बैंक का जो चेयरमैन पहले अरेस्ट हो चुका है, वीके शर्मा जैसे लोग, और वो ललित पांडे जैसे लोग, और वो जो विजेंदर है, ऐसे तमाम बिजनेसमैनों ने कहीं न कहीं संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह के साथ मिलकर के हमारे तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों के साथ धोखाधड़ी की, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा, लूटा और उसका गलत इस्तेमाल किया। और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि इन्होंने हमारे बहुत सारे साथियों का, 2 लाख से ज्यादा फौजी भाइयों का 62,100 यूनिट रक्त तक उनके शरीरों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकवा दिया। लेकिन सबसे दुखद पहलू तो ये रहा इस पूरे प्रकरण का, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का दोस्तों, कि इसकी जांच आज तक सीबीआई के हवाले मोदी सरकार ने नहीं की, जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, जयपुर की पुलिस 2-2, 3-3 बार रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कर चुकी हैं कि ये स्कैम इतना बड़ा है, देश विदेश में इस स्कैम के तार जुड़े हुए हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ठगी के पैसों से संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह ने विदेशों में खरीदी हैं। ये लोकल पुलिस इस इतने बड़े स्कैम को, ठगी मामले को हैंडल नहीं कर सकती। लोकल पुलिस के पास इतने संसाधन भी नहीं है, इतना स्टाफ भी नहीं होता, इतने एक्सपर्ट लोग भी नहीं होते। इसलिए इस मामले को सीबीआई और सेबी के हवाले कर दिया जाए। लेकिन बहुत दुखद स्थिति है, चूंकि इस प्रकरण में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री फंसे हुए हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उसका भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा, बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और कई सारे मेंबर पार्लियामेंट्स, एमएलएज, कई सारी पार्टियों के, न केवल बीजेपी के, अन्य राजनीतिक दलों के भी फंसे हुए हैं। इस वजह से मोदी सरकार इस मामले को, जो इतना हीनियस क्राइम है, जघन्य प्रकृति का क्राइम है, जो शर्मनाक है, जिसने देश को कलंकित किया है, 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ ठगी हो जाना, उनके खून को निकालकर खुले बाजार में बेच देना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ये अपने आप में एक शर्मनाक कांड है। और इस शर्मनाक कांड की जांच मोदी सरकार इसलिए सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती, क्योंकि यदि ये प्रकरण सीबीआई के हवाले गया तो इसमें सीबीआई बाल की खाल निकाल लेगी और मोदी सरकार के कई मंत्री, कई सांसद, कई उसके सीएम और कई विधायक
जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे और कई उनके बड़े बड़े बद्रीनाथ तिवारी जैसे बिजनेसमैन मित्र। वीके शर्मा नोबल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन जेल जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। ये जो सुरेंद्र भसीन है सरदार जी, वेनिस मॉल का मालिक, ये भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। ये आज नहीं तो कल जो है जेल चला जाएगा, अरेस्ट कर लिया है, अभी इससे पूछताछ चल रही है, चूंकि कई सौ करोड़ का घपला घोटाला इस आदमी ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम में किया था। तो इस तरह से दोस्तों ये भसीन के साथ लगभग 25 लोग इस वक्त बाइक बोट टैक्सी स्कैम में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। 22 लोग अपना नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की जो लुक्सर जेल है उसमें बंद हैं, और 3 लोग जो हैं नरोरा से भी अरेस्ट हुए हैं अभी पिलखना के। नागेंद्र जो है फरार हो गया है, लेकिन 2 लोग जो है अरेस्ट हैं, उनको जेल भेज दिया है बुलंदशहर की। और इसी तरह से 4 लोग नागौर राजस्थान से भी बंद हुए हैं। इसमें जो ये जो 4 और 2 6 जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये उन 1800 लोगों में से हैं जिनको संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल ने करोड़पति बनाने का दावा किया था, जिन्हें कार इनाम में दी थी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को चैन बना करके GIPL के द्वारा लुटवाया था। ये उस तरह के लोग हैं जो 6 नागौर से और नरोरा से जो है जेल में गए हैं। तो अब इन 1800 ठगों का नंबर भी आ गया है कि जो अपने आप को करोड़पति कहते थे, जिन्होंने कारें इनाम में ली संजय भाटी महाठग से, वो तमाम लोग भी अब जेल के सींचों के पीछे जाएंगे। और बहुत सारे मुकदमे अब रोजाना धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं GIPL स्कैम में। अभी मथुरा में हुआ है, 4 मुकदमे और नए अभी यहीं हो गए हैं। एक वो नरोरा में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, और पूरे देश भर में लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तक। कहीं भी कोई स्टेट अब ऐसा बाकी नहीं बचा है जहां बाइक बोट टैक्सी स्कैम में मुकदमे दर्ज ना हो रहे हों। दोस्तों 5 फरवरी को आने वाली जो 5 फरवरी है 2021 की, उसमें रिकवरी रिट पिटीशन पर ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की पर दिल्ली हाई कोर्ट में इस स्कैम पर सुनवाई होनी है। और उम्मीद है कि दिसंबर 2021 से पहले कोई न कोई रिजल्ट इस स्कैम का निकल आएगा। ये CBI के हवाले हो जाएगा, तमाम ठग जेलों के पीछे होंगे और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। चूंकि जो हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए लगातार मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए, उम्मीद है 26 जनवरी से पहले ये कानून जो है नोटिफाइड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 30 जनवरी को हम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और एक राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन आरंभ करके इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ताकि हम अपने देश को ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकें। दोस्तों दूसरी खबर हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में थी। हेलो टैक्सी स्कैम में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो सरोज महापात्रा था, सुंदर भाटी और राजेश महतो और वो जो ठगणी थी डेजी मेनन, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चारों के चारों रोहिणी की जेल में बंद हैं और आगे की प्रोसीडिंग अब आरंभ होने वाली है रिकवरी की, इसमें भी हेलो टैक्सी प्रकरण में भी। चूंकि 31 जनवरी तक दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां कर दी हैं सरकार ने, इसलिए जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हम इसमें रिकवरी पिटीशन को अपनी को लिस्टेड करा लेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो जो स्थिति आज बाइक बोट स्कैम में है वही कल हेलो टैक्सी स्कैम में भी बन जाएगी। इसके साथ साथ अब हमारे पास चूंकि टॉप राइड के बहुत सारे विक्टिम हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। दोस्तों आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉप राइड का ये जो मालिक है जितेंद्र चौधरी, ये जल्दी से जल्दी और वो कश्यप ये जेल जाएं, तो आप तमाम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप सबका जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो चौथी खबर है वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है कि उसकी जांच जो है विजिलेंस नॉर्थ ईस्ट को सौंप दी गई है और उसमें 2-4 दिन में कोई ना कोई आपको ऐसी सूचना मिल जाएगी। जैसी कि रात को बात हुई इंस्पेक्टर विजिलेंस से, हमारी जो आईओ हैं इसमें पूरे प्रकरण में, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले में, 2-4 दिन में कोई ना कोई आप सब तमाम लोगों को अच्छी सूचना मिलेगी। और जो ये ठग है मितेश अग्रवाल, जिसने प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के नाम पर देश के लगभग 50 लाख लोगों को चीट किया, ये जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ दिल्ली की तिहाड़ जेल में होगा और तमाम पीड़ितों का पैसा उनको वापस दिलवाने के लिए हम दूसरी कार्रवाइयां भी आरंभ करेंगे। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने
देश के लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है, सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध ढंग से, और प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर की है। ये सबसे बड़ा दुखद और शर्मनाक पहलू है। इसलिए हमें अधिक से अधिक संगठित होना है, अधिक से अधिक प्रहार इस बेईमान सिस्टम पर, बेईमान सरकार पर और ठगों पर करने हैं। और 30 जनवरी तो हमने एक राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, इस ठग साम्राज्य के खिलाफ करना ही करना है। आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन मस्तिष्क में ये ख्याल है कि वो चुपचाप घरों में बैठे रहेंगे और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो भी उनका पैसा उन्हें इसलिए वापस मिल जाएगा क्योंकि इनमें जो है कोर्ट के आदेश आने हैं इन ठगी स्कैम्स में, तो दूसरे लोगों को जब आएगा तो हमारा भी आ जाएगा। ऐसी इस गलतफहमी को आप तमाम लोग अपने दिल दिमाग से दूर कर दें। जिन साथियों ने अभी तक कहीं अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, कोई क्लेम दाखिल नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, अपना क्लेम फाइल कराएं। अगर उन्हें अपने लोकल में दिक्कत होती है अपना क्लेम फाइल कराने में, अपनी रिपोर्ट दाखिल कराने में, तो वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से घर बैठे अपना ये काम करा सकते हैं। केवल व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अपनी डिटेल, अपनी शिकायत, अपना क्लेम आप हमें भेज सकते हो। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल होगा। एक और 5वीं अपील मैं आप तमाम साथियों से करना चाहता हूं, वो ये है कि आप तमाम लोग, चूंकि अभी 26 जनवरी तक हम लोग सड़कों पर इन तमाम ठगी प्रकरणों को लेकर के कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, 30 जनवरी से शुरू करेंगे और 30 जनवरी तक, चूंकि अभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, 31 जनवरी तक आप देख रहे हैं कि किसान भाइयों को कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं सड़क पर आंदोलन करने में। 16 किसान भाई शहीद हो चुके हैं सत्याग्रह करते हुए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी और किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। इसी तरह से आपके आंदोलन को खत्म करने के लिए भी ये सरकार साजिशें रचेगी, सुनियोजित योजनाबद्ध काम आपके खिलाफ किया जाएगा। चूंकि इस स्कैम में तो सीधे सीधे सरकार के मिनिस्टर फंस रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट फंस रहे हैं, एमएलए फंस रहे हैं, उसके ऑफिसर्स फंस रहे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर तमाम ठगी प्रकरण हुए हैं। तो यदि कोई ईमानदारी से जांच होगी तो प्रधानमंत्री भी फंस जाएगा, क्योंकि उसने भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ठग कंपनियों का प्रमोशन पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के अंदर किया था। इसलिए जब भी इनकी जांच होगी सीबीआई के द्वारा, स्वतंत्र एजेंसी कोई जांच करेगी, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे और उन्हें जेलों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का पूरा जो सरकारी अमला है वो इन स्कैम्स को दबाना चाहता है। ये स्कैम दबे नहीं, इसलिए आप सबका जागरूक होना, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपके पास सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात को बहुत ताकतवर तरीके से आप रख सकते हैं एकजुट होकर के। आप तमाम लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेनी चाहिए, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना चाहिए और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज के नाम से, उसे तमाम लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहिए, चूंकि न केवल इससे आपका संगठन मजबूत होगा, आपका आंदोलन तेज होगा, बल्कि इससे आपको भी एक लाभ होगा कि जो आप हजारों लोग रोज रोज मुझे या हमारे दूसरे साथियों को फोन करके तंग करते हैं अपडेट जानने के लिए, अपनी कानूनी कार्रवाई की प्रोग्रेस जानने के लिए, तो आप जब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर अपडेट कर लेंगे, ट्विटर हैंडल से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, तो आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ हम रोजाना अपडेट तमाम स्कैम्स के संदर्भ में देते हैं। इतने सारे लोगों को फोन पर अपडेट्स नहीं दी जा सकती हैं, लाखों लोग हैं, उनको कहां से देंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप तमाम लोग सोशल मीडिया से जुड़ें, फॉलो करें हमारी इन तमाम साइट्स को, तमाम आईडीज को, ताकि आपको घर बैठे अपडेट्स मिलती रहे और आप कानूनी रूप से सजग हो सकें, सज्ज हो सकें, जागरूक हो सकें और इन ठगों से अपनी मेहनत की कमाई को जल्दी से जल्दी वापस ले सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।